नमस्कार दोस्तों। इस बार बिहार जीविका में 59,000 से ज्यादा सैलरी वाली नई भर्ती आ चुकी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें सिर्फ 4 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट प्रोग्रामर के लिए है और जो 1 पोस्ट है ऐप डेवलपमेंट के लिए है। इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो 59,300 समथिंग रुपया होने वाला है। लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू के साथ-साथ आपको प्रेजेंटेशन भी देना होगा। और इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीटेक, एमसीए या आईटी बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम डिटेल्स देखते हैं। और सबसे जो ऑफिशियल बात है, वो भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होना चालू हो गया है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें इसका ऑफिशियल पीडीएफ की बात करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ जो दोस्तों है जारी कर दिया गया है बिहार जीविका द्वारा। जिसमें कि अगर ये हम बात करें, जो प्रोग्रामर की जो सैलरी होने वाली है 59,394 रुपया। उसके बाद जो टोटल जो पोजीशन है, 3 पोजीशन है प्रोग्रामर के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीएस, आईटी या एमसीए आपके पास होना चाहिए। जो दूसरा पोस्ट है उस पोस्ट का नाम है ऐप डेवलपर। ऐप डेवलपर का भी सैलरी सेम है, 59,394 रुपया। लेकिन इसमें जो सीट है, एक सीट है। और इसका जो बोल सकते हैं एक एक एडिशनल जो फैक्टर है, आपको एमएसआई का नॉलेज होना चाहिए। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोग्रामर के लिए और ऐप डेवलपर के लिए, तो प्रोग्रामर के लिए जो होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, आपके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रिक्वायर है प्रोग्रामर के लिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, आप बीटेक, एमसीए या आईटी फील्ड से हैं, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐप डेवलपर की। ऐप डेवलपर में भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आप बीटेक, सीएस या आईटी या एमसीए किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस के साथ-साथ। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास एमएस ऑफिस, लाइक एमएस ऑफिस कहने का मतलब है कि वर्ड पैड, एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों के नॉलेज होना चाहिए। तभी आप ऐप डेवलपमेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो सैलरी है आप देख ही पा रहे हैं कि 59,394 रुपया है। अब बात करते हैं कि इसका क्यू वर्क क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। क्यू वर्क की अगर बात करें, तो इसमें जो क्यू वर्क होगा, जो पहला होगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके साथ-साथ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में क्या होता है कि कुछ रूल्स फंडामेंटल्स अलग होते हैं, स्पेशली एंड्रॉयड के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन देखा जाए तो मोबाइल ऐप्स के डेवलपमेंट के कंपैरिजन में ईज़ी होता है। तो अगर आपके पास वेब जो दूसरा कीवर्ड है, इसमें क्या होगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी है, वेब एप्लीकेशन भी है, उसके साथ-साथ ईआरपी या एमआईएस हैंडलिंग करते हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट वन कीवर्ड की अगर बात करें, तो आपके पास डाटाबेस रिपोर्टिंग या डाटाबेस कनेक्टिविटी करने या डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों के नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले आपका जो होगा शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 7 इयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप बीटेक, सीएस या आईटी या किसी भी एमएस एमसीए बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर ये सारी जो भी क्राइटेरिया है क्वालिफाई करता है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड है। जो सेकंड आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप तो अप्लाई कर दिए, शॉर्ट लिस्टेड है, आपका जो डॉक्यूमेंट है जेन्युइन है या फेक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप क्वालिफाई कीजिएगा, तो अब आपका एमएस ऑफिस टेस्ट होगा। एमएस ऑफिस टेस्ट कहने का मतलब है कि एक्सेल, वर्ड पैड, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा, आपके जो नॉलेज है। उसके बाद ई क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका जीडी होगा। जीडी कहने का मतलब कि ग्रुप डिस्कशन, एक रैंडम टॉपिक दिया जाएगा और उस पे आपको थिंकिंग लेवल क्या है, उस टॉपिक के बारे में क्या सोच पा रहे हैं, वो होगा। अगर आप जीडी भी क्वालिफाई करते हैं, तब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि प्रेजेंटेशन की तरफ।
जिसको पीपीटी बोलते हैं। फिर आपको पीपीटी देना होगा और आप पीपीटी क्वालिफाई कीजिएगा, तब आप जाइएगा फाइनल राउंड या एचआर राउंड बोल सकते हैं, जो कि इंटरव्यू होगा। आप इंटरव्यू क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको जो है ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 22 अप्रैल 2026 से, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप 22 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप सिलेक्शन को ध्यान से नहीं समझिएगा तो फॉर्म भर के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतना सारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको ध्यान से समझना है, फिर ही फॉर्म अप्लाई करना है। इसके साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ऑन लैपटॉप होना चाहिए फॉर रिक्वायर्ड फॉर पीपीटी प्रेजेंटेशन। मतलब आप जो भी पीपीटी प्रेजेंटेशन दीजिएगा उसके लिए आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए। बिहार जीविका द्वारा कोई भी लैपटॉप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आज के ये इंफॉर्मेशन रहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑफिशियली फॉर्म फिलअप प्रोसेस भी बताऊं तो कमेंट में लिखिए, फॉर्म भरिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ न्यू वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।